देश के विकास में उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। देश की सूरत संवारने और डेवलप्ड देशों से compete करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना बहुत जरूरी हो जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत सुपर पावर बनने की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा है। भारत का सीधा मुकाबला दुनिया के डेवलप्ड देशों से ही है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड क्लास होना बहुत जरूरी है। इन सब स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने एक साथ कई सारे मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और इन सभी मेगा प्रोजेक्ट्स का काम जोर शोर से चल रहा है। जब ये सभी मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो यकीनन इससे हमारे देश की सूरत बदलेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन कौन से हैं ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो आने वाले सालों में भारत की पहचान बनेंगे। नंबर 1, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस प्रस्तावित एयरपोर्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद नोएडा की सूरत बदल जाएगी। ये एयरपोर्ट नोएडा से 56 किलोमीटर दूर गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर इलाके में बनाया जाएगा। इसके कंस्ट्रक्शन का जिम्मा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। एयरपोर्ट के लिए 5100 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी। 240 हेक्टेयर जमीन पहले से ही राज्य सरकार के पास है, बाकी निजी जमीन है जिसे डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिग्रहण करेगी। एयरपोर्ट को 2 फेज में बनाया जाएगा। पहले फेज में 2 रनवे वाला एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसके लिए आवश्यक 1327 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण का काम इसी साल जनवरी में पूरा हो चुका है। पहले फेज में 2 रनवे का काम 2022-23 में पूरा हो जाएगा। पहले फेज का काम पूरा होने के बाद इसे चालू कर दिया जाएगा और साथ ही इसे 6 रनवे वाला एयरपोर्ट बनाने का काम भी चालू रहेगा। आपको बता दें कि दुनिया में 6 या उससे ज्यादा रनवे वाले सिर्फ 6 एयरपोर्ट्स हैं। भारत में सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर 3 रनवे हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद ये इंडिया का सबसे बड़ा और दुनिया के टॉप 7 एयरपोर्ट्स में शामिल हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट को मॉडर्न आर्किटेक्ट और वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग टेक्निक के साथ बनाया जा रहा है। 2023 में तैयार हो जाने के बाद इस एयरपोर्ट से हर साल 50 लाख लोगों के सफर करने की उम्मीद है। 6 रनवे बन जाने के बाद ये संख्या बढ़कर 6 करोड़ तक हो जाएगी। इस वीडियो में मैं मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ साथ आपको बताऊंगा कि आप कैसे हर बार अपनी ऑनलाइन शॉपिंग या मोबाइल रिचार्ज पे काफी पैसे सेव कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और Amazon, फ्लिपकार्ट, अजियो और मिंत्रा जैसी वेबसाइट्स यूज करते हो तो आप सबको कैश करो जरूर यूज करना चाहिए। कैश करो एक ऐप और वेबसाइट है जो आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पे मैसिव कैशबैक और रिवॉर्ड देता है। कैश करो से कमाया हुआ सारा कैशबैक रियल कैश है, जिसे आप या तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर उसे Amazon गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पे डायरेक्टली जाने की जगह कैश करो पे आओ और वहां से किसी भी वेबसाइट पे जाके नॉर्मली शॉप करो। नंबर 2, साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद। साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अहमदाबाद की खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट से इकोनॉमिकली भी काफी बेनिफिट मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को साबरमती नदी के किनारे 202.79 हेक्टेयर में डेवलप किया जा रहा है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट का प्रपोजल 1960 में ही रखा गया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन 2005 में शुरू हुआ। 2012 में इसके कुछ हिस्सों को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में अभी काम चल रहा है। प्रोजेक्ट का कुल बजट 1152 करोड़ रुपए है। इसे साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जा रहा है। आर्किटेक्चर का काम HCP डिजाइन के जिम्मे है। 202 हेक्टेयर के 85% हिस्से में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्रिएशनल पार्क्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और गार्डन्स डेवलप किए जा रहे हैं, जबकि 14% हिस्से में कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। सरकार को उम्मीद है कि अभी पूरी तरह से तैयार होने के बाद साबरमती रिवर फ्रंट पूरे गुजरात का मेन अट्रैक्शन बनेगा। यहाँ पर कई एनुअल इवेंट्स का आयोजन अभी से ही किया जाने लगा है और कई गुजराती और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। नंबर 3, महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग या मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के विकास में एक नया अध्याय लिखेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत मुंबई से नागपुर तक 701 किलोमीटर तक 8 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि लोगों को ट्रेड सेंटर, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स तक फास्ट और सेफ एक्सेस अवेलेबल कराया जाए। एक्सप्रेसवे से राज्य के 14 जिले, 26 तहसील और 390 गांव जुड़ेंगे। एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने के बाद मुंबई से नागपुर तक 700 किलोमीटर का सफर मात्र 8 घंटे में तय किया जा सकेगा। इससे राज्य के सभी इंपॉर्टेंट हिस्सों को जोड़ा जाएगा। एक्सप्रेसवे के साथ ही 24 टाउनशिप्स भी डेवलप की जाएंगी। इन टाउनशिप्स में स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्किल मैनेजमेंट सेंटर्स, IT पार्क्स, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एरियाज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बनाए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 20,820 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी। इसमें से 8,520 हेक्टेयर एक्सप्रेसवे के लिए और बाकी जमीन पे टाउनशिप डेवलप किया जाएगा। प्रोजेक्ट का कुल बजट 46,000 करोड़ रुपए है।
एक्सप्रेसवे के लिए जरूरी जमीन का अधिग्रहण जनवरी 2019 में ही किया जा चुका है और अब तक 22% काम पूरा हो चुका है। वहीं टाउनशिप के लिए मार्च 2020 तक 86% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। एक्सप्रेसवे 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चलेंगी। नंबर 4, सूरत डायमंड बोर्स। सूरत को हीरे का शहर कहा जाता है और हीरे के इस शहर की चमक को और बढ़ाने के लिए डायमंड बोर्स डेवलप किया जा रहा है। सूरत डायमंड बोर्स दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड एक्सचेंज होगा। यहाँ एक ही छत के नीचे हीरे के बिजनेस से जुड़ी सभी जरूरतें पूरी की जा सकते हैं। बिल्डिंग का कुल एरिया 66 लाख स्क्वायर फीट है। 4200 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास ऑफिस बनाए जाएंगे। इसे पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इस बिल्डिंग को मोस्ट सिक्योर्ड बनाया जाएगा ताकि बिजनेसमैन को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। यहाँ पर सारी स्पेशल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मल्टीपल बैंक्वेट हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, बैंक्वेट्स एंड रेस्टोरेंट्स, किचन एंड डाइनिंग स्पेसेस इत्यादि सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होंगी। पार्किंग के लिए 20 लाख स्क्वायर फीट जगह उपलब्ध होगी। ग्रीनरी का भी खास ख्याल रखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट की 2020 के लास्ट तक तैयार होने की संभावना है। नंबर 5, चिनाब ब्रिज।